नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा। आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। और इस समय प्रियंका गांधी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। जब से लखीमपुर की घटना हुई तब से वो लगातार दौरे कर रही हैं। तो आज वहीं उत्तर प्रदेश में पंजाब और छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं वो लखनऊ आए और यहाँ पे आके जो लखीमपुर में घटना हुई थी जिसमें लोग मारे गए थे, उनके परिजनों को बुलाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे बुलाने के बाद कांग्रेस ने सारे मंत्रियों के साथ मिल के उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद करी है। तो कहीं ना कहीं ये जो किसानों की तरफ कांग्रेस अपना हाथ बढ़ा रही है, ये आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। और प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक्टिव नज़र आ रही हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि लखीमपुर में जो घटना हुई थी उसमें सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से शांत होती दिखाई दे रही, लेकिन कांग्रेस अभी तक उस चीज़ पे शांत नहीं हुई है। और हर जगह जाने के बाद में प्रियंका गांधी अब दोबारा ये चीज़ें ना रोकते हुए उन्होंने 50-50 लाख रुपए की अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी परिजन थे उनको सहायता दी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार ने जो पैसे दिए थे वो अलग चीज़ थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी सरकार की तरफ से नहीं और विपक्ष में रहकर भी अगर किसान की सहायता कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। जो पीड़ित परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार साथियों, निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं देश किस दौर से गुजर रहा है। जिन लोगों की आज सरकार है दिल्ली में और प्रदेश में, इन लोगों का देश की आज़ादी के आंदोलन में कभी कोई योगदान नहीं रहा है। ये लोग देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले हमारे साथियों के साथ ये अंग्रेज लोगों के साथ मिलकर उनकी मुखबिरी किया करते थे और हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले साथियों को सूली पे, फांसी पे चढ़ाने के, जेल भिजवाने का काम किया करते थे। आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है। पूरा देश का किसान आंदोलित है, पूरा देश आंदोलित है। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, एक विभत्स घटना जिसकी पूरी देश ने निंदा की है। हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह का इन लोगों के किसानों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करने के लिए जो योगदान हमारे नेताओं ने दिया है, और आगे भी जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे और लखीमपुर खीरी की घटना के दोषी केंद्र के मंत्री का इस्तीफा ना हो जाए और हमारे जो और दोषी लोग हैं उनको सजा ना मिल जाए, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दुख हुआ कि जो हादसा यहाँ लखीमपुर में हुआ है वो मासूम जाने हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो हुक्म हुआ कि उन परिवारों के साथ दुख बांटने के लिए कम से कम आज जो किसान दुख या संताप भोग रहे देश में 3 काले कानून के तहत हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि हम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, इस पर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन मन में बड़ा दर्द होता है। एक तरफ हम महात्मा गांधी जैसे शख्सियतों को, सुखदेव राजगुरु जी को, शहीद भगत सिंह जैसे शख्सियतों को पूछते हैं, याद करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बलिदान देके, कुर्बान देके अंग्रेजों के जुल्म से जमहूरियत या डेमोक्रेसी को देश में पैदा किया था। आज कहीं ना कहीं उस जमहूरियत को खुद जमहूरियत खत्म करने तुल्ली है। लोगों की भावना को दबाया जा रहा है और इससे अच्छा औपचारिक तौर पर उदाहरण नहीं है जो यूपी में हादसा वापरा है। और इस
दर्द को बांटने के लिए हम यहाँ आज पहुँचे हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हुक्म किया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अध्यक्षता में आज 50-50 लाख रुपए पंजाब सरकार की तरफ से वो चारों किसान परिवारों को और आप सब मीडिया के साथी जिनका आपने खुद साथी खोया है उनको हम हमायत करने के लिए आज उनके चेक लेके आए हैं। और वैसे तकरीर करना मैं मुनासिब या उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी कॉग्निजेंस ले ली है, जो आपकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आपके माध्यम के जरिए मैं बेनती करूँगा कि इसको जो टाइम बाउंड जो है ये ट्रायल होना चाहिए, ताकि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जल्द मिलनी चाहिए, ताकि हमारे साथ जो मुनफ्ता से ऐसा जुल्म हुआ है उसका इंसाफ मिल सके। एक बार फिर मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें आके आपकी हमायत करने का मौका दिया, क्योंकि एक किसान परिवार में जन्म लिया है, किसान का दर्द समझ सकते हैं। और प्रार्थना करते हैं शायद देर आए दुरुस्त आए, मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम के जरिए कि 3 काले कानून जरूर वापस लिए जाएं, ताकि देश जो आज देश में हर किसान असुरक्षित महसूस कर रहा है उसको कम से कम ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यापारियों को फायदा करने के लिए उनकी जमीनें उनसे लिए जाएंगी, उसको बचत हो सके और किसान को मजबूत कर सके। अरदास करते हैं दाता से कि उनकी बिजली अपने चरणों में नवाज दे और देश को जिस मार्गदर्शक के रूप में हमारे बहुत ही सत्कार्य महात्मा गांधी जैसे शख्सियतों ने जो जमहूरियत पैदा की, अपनी जिंदगियां खुवाकर बलिदान देकर खून देकर अंग्रेजों का राज खत्म किया। आज जमहूरियत को पहचान दी गई, जमहूरियत को पैदा किया गया, उस जमहूरियत को हम दोबारा बरकरार रख सके, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत लोग भूल गए हैं उस बलिदान को। सोचते हम जरूर हैं, लेकिन आज जमहूरियत को खत्म करने पर तुल्ली है। बदनसीबी होगी हमारे देश की, क्योंकि देश की जो हमारी आबादी है 131 करोड़ की, वो जब हमारा देश जब तक सुरक्षित नहीं होगा कौन है उस समय तक मैं समझता हूँ हमारे बाहर से FDI नहीं आएगी, और ऐसे हादसे हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, देश की अक्स को खराब करते हैं। मांग करते हैं कि केंद्र के वजीर को उनका इस्तीफा जल्दी दे लेना चाहिए, और अरदास करते हैं कि जो कोर्ट है जल्दी से भाई थोड़ा नीचे कर लो, टाइम फ्रेम के अंदर कार्रवाई कर सके, ताकि इनको निर्दोष किसानों के परिवारों को इंसाफ मिल सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.